राजा सबसे ज्यादा समय अपनी वो सबसे सुंदर रानी राजा भर्तरी वो पिंगला को देता था। पिंगला कहती कि यहां बैठ जाओ, राजा भर्तरी वहां बैठ जाता। पिंगला कहती एक काम कर दो, राजा भर्तरी वो काम कर देता। पिंगला कहती कि मुझे वहां जाना है, राजा भर्तरी रथ चलाने के लिए किसी सारथी को नहीं रखते थे। राजा भर्तरी जब पिंगला को लेकर जाना होता था तो खुद रथ चलाकर लेकर जाते थे। इतना स्नेह, इतना प्रेम राजा भर्तरी उस रानी से करते। सुंदर बहुत। एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, क्रीम की चमक 3 महीना 6 महीना 2 दिन रहती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आपके भजन की चमक, अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है। चेहरा चमकता रहता है। इसीलिए कहा मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है बच्चा। अभी कथा में कहा था इससे पहले, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे अच्छे काम कर लो। क्योंकि शरीर नहीं चलेगा और तुम्हारे घर में नहीं चलेगी तो कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे के अधीन हो जाओ। शरीर चल रहा है तब तक भजन करो, शरीर चले जब तक दान करो, पुण्य करो, संकीर्तन करो, भजन करो, कीर्तन करो, कथा सुनो, स्मरण करो, नाम जाप करो। और साथ में तुम्हारे घर में चले कि बेटा ये करना है, बेटी मुझे ये करना है, पोती मुझे ये करना है, जीजी मुझे ये करना है, भैया मुझे ये करना है। जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, जब तक सारे अच्छे काम करो, जितने अच्छे काम कर सकते सब कर। फिर बड़ा मुश्किल है। बहुत प्रेम करते थे राजा भर्तरी अपनी उस रानी को, इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, सुंदर बहुत थी। एक दिन शिव के भक्त, शंकर के उपासक, शंकर का नाम जाप करने वाले श्री गोरखनाथ जी आए। बोल गोरखनाथ भगवान की। गोरखनाथ जी आ गया। और गोरखनाथ जी आए, राजा भर्तरी को मालूम पड़ा कि गोरखनाथ जी आए हैं, संत पधारे हैं, तो गोरखनाथ जी की खूब सेवा में लग गए। और बहुत ध्यान दीजिए, जब संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई भक्त भगवान का जिसके भीतर ना छल हो, ना बेईमानी हो, ना कपट हो, ना निंदा हो, ना बुराई हो, ऐसा कोई भक्त
ऐसा कोई साधु, ऐसा कोई तपस्वी, ऐसा कोई साधक आपको मिल जाए और मौका मिले कि हां सेवा करना है, कुछ अच्छे काम में करने का, सेवा करने का मौका मिल जाए, कर लो। आज तल्लू जी की हम सेवा कर रहे थे, तब एक जीजी कुछ ठाकुर जी का ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा फ्रूट्स थाली में लगाकर लेकर कक्ष में आई और ललित पंडित जी से और शर्मा जी से कह रही थी कि कोई भी सेवा की जरूरत हो, ठाकुर जी के लिए कोई भी प्रसाद वगैरह चाहिए हो, सूचना कर देना, नीचे सब सामान ठाकुर जी का पहुंच जाए। सेवा का भाव है तो मन से ये निकलता है कि आप बस सूचित करो, आप सूचना दो, वो पहुंच जाए। देखिए ये मर्दा परिवार अगर हरिद्वार का रहने वाला होता ना, तो ये पक्का कहता हूं कि और विशाल आयोजन हो जाता। पर ये लोग हैदराबाद से आए हैं, खुद भी बाहर से आए हैं, इसलिए जो कार्यकर्ता सेवा कर रहे हैं मर्दा परिवार के, कोई जमाई है, बेटी है, भांजा है, भतीजा है, भाई है, कुटुंब है, आए और व्यवस्था में लग गए, देखने लगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या व्यवस्था करना है, कैसे करना है, तो एक अलग अलग। फिर भी कलम दोपहर में जब पहुंचे, उस समय से लेकर अभी तक हम आशीष जी से पूछते रह रहे हैं कि व्यवस्था में लगे हैं सब गुरुजी, पूरा परिवार, बेटियां, भाभियां, भैया, भांजा, भतीजे सब लगे हुए हैं, कोई कुछ व्यवस्था, कोई कुछ व्यवस्था, कोई कुछ व्यवस्था, कहीं ना कहीं व्यवस्था में लगे। शिव कृपा होती है तब जाकर कुछ अच्छा होता है। सुंदरता धारण कर लेना एक अलग विषय है, पर उस सुंदरता को धारण करते समय अपने मन की सुंदरता को धारण करना ये एक अलग विषय है। वो भजन की एक लाइन लोग गाते हैं कि निर्मल मन हो तो रघु। बुआ जी, आपने तो मना कर दी कि मीठा मत बनाओ, पर आपको मालूम नहीं है आपका भतीजा बिना मीठा के नहीं रह सकता, तो थोड़ा तो मीठा चाहिए ना। तो कृष्ण, कौरव और पांडवों का वंश मिट रहा है, पूरे कौरव समाप्त हो रहे हैं और तुम मीठा खा ले। भगवान कृष्ण कहते हैं, बुआ जी, जन्म, मरण और परण, डॉक्टर भले कह दे कि इतनी तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, पर जब तक वहां से नहीं छूटेगा तब तक जन्म नहीं होगा। किसी ने कह दिया अंतिम सांसें चल रही है, घर ले जाओ, मालूम पड़े 1-2 साल और निकाल दिया। पत्रिका देखकर कहा था इसकी तो बहुत लंबी उम्र है, मालूम पड़े कोरोना महामारी में निपट गए। कितनी उम्र लेकर आया। जन्म, मरण, परण, सारी दुनिया में लड़के देख लिए, सारी दुनिया में लड़कियां देख ली, पर शादी पक्की नहीं हुई। मालूम पड़ा नजदीक की नजदीक रिश्तेदारी में रिश्तेदारी हो गई, परण, शादी। भगवान कृष्ण कहते हैं, बुआ, जन्म, मरण, परण, ये 3 चीज तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये परमात्मा के हाथ में, भगवान के हाथ में। और तुम कहती हो कि लड्डू खाओगे, क्या मेरे जहां कौरव और पांडवों का वंश मिट रहा है और तुम लड्डू खा लोगे? भगवान कहते हैं,
जन्म मरण परण ये तीन परमात्मा के हाथ में है बुआ, ये अपने हाथ में नहीं है। इसलिए आप तो अपना कर्म किए जाओ, स्मरण किए जाओ, फल की इच्छा उस पर छोड़े जाओ। तुम्हें मीठे बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, और आप कहते हो कि मीठा नहीं बनाया। भगवान ने पहला गासा रोटी का तोड़ा, सब्जी में लगाया, हाथ में लड्डू बन गया, और लड्डू जब भगवान ने खाया तो बुआ जी को दिया। बुआ ये कर्म का लड्डू है, व्यक्ति को आज नहीं तो कल मिलेगा, पर मिलेगा जरूर, प्राप्त जरूर होगा। ये कर्म का लड्डू आपको मिलेगा। इसीलिए कहा, इसीलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। यहाँ तो लिखा रहता है आप कैमरे की निगाह में, पर दुनिया वालों को ये नहीं मालूम तू पैदा हुआ था तो एक सिम अंदर फिट करके भेजी उस परमात्मा ने। तू कहाँ जा रहा है उसको मालूम है, क्या कर रहा है उसको मालूम है, क्या खा रहा है उसको मालूम है, क्या गा रहा है उसको मालूम है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में जब परमात्मा जन्म देता है तो एक सिम अलग से फिट करके भेज देता है कि तेरे उसमें उस सिम में पूरा डाटा रहता है तुम्हारे कर्म का। ऊपर जाते से ही कंप्यूटर में फंसाते हैं लैपटॉप में, और हिसाब बना कर दे देते हैं कि इसने इतना पाप करा, इतना पुण्य करा, इतना सत्कर्म करा, इतना भजन किया, इतना कीर्तन करा, इतना नाम जाप किया, तुरंत डाटा सामने। मायापुरी में जितने लोग शिव नाम जप रहे हैं, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, कितना भी पाप कराओ, डाटा सिम का या अच्छी अच्छी सिम, एक गंगा की डुबकी लगाते से आदमी की सिम गड़बड़ हो जाती है तो अंदर की सिम तो यूं ही बदल जाती है तुरंत, एक डुबकी लगाते से। जैसे गंगा जी में पांव रखो ना तो इतना ठंडा पानी, इतना ठंडा, इतना ठंडा। सोच के आई थी मैं तो 100 डुबकी लगाऊंगी, 100। मालूम पड़े एक ही में ऐसे मारे बाहर निकल, बाहर निकल। तो घर के लोग के 100 लगा, रेंदे दादा ऊपर से लीक जाऊंगी, तू रेंदे मुझे बार। क्यों दिनेश जी सही है? एक ही में चल चलो, बहुत हो गया, अब नहीं लगाना है, हो गया। सिम सब ठीक है। सब श्रेष्ठ, सब आनंद। जब संत प्रसन्न होते हैं, जब संत प्रसन्नता धारण करते हैं, गुरुजन की जब प्रसन्नता होती है तब वो कुछ ना कुछ दे जाते हैं। शिव महापुराण की कथा में आप सब लोग आए हैं। हम भले अपने हाथों से आपको कुछ ना दें, पर इतना विश्वास मुझे मेरे कुबेर भंडारी पर है कि जो शिव महापुराण में आता है उसका भंडार तो भोलेनाथ भर ही देते हैं, ये पक्का। सियोर वाला महाराज आपको कुछ दे ना दे,
पर इतना विश्वास पक्का है कि वो मेरा भोले बाबा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी देने में कमी नहीं करता। आप दिल से सुनो, वो दिल से देगा। आप दिल से एक लोटा पानी भगवान शंकर को समर्पित करो, वो दिल से देगा। गंगा के घाट पर आए हो, शिवलिंग मिले ना मिले, गंगा का ही एक कंकर निकालकर हाथ में रखकर गंगा का ही जल उस कंकर पर ये मानकर समर्पित करो कि मैं विश्वनाथ को गंगा जल चढ़ा रही हूं, सोमनाथ को, केदारनाथ को, मल्लिकार्जुन को, भीमाशंकर को, त्र्यंबकेश्वर को, ओमकारेश्वर को, महाकालेश्वर को, वैद्यनाथ को, रामेश्वरम को, नागेश्वर को। आप ये मानकर समर्पित करो ना कि मैं कुंदकेश्वर को, मैं चंपेश्वर को, ममलेश्वर को जल समर्पित कर रहे। लिया, चढ़ाया, सीधे हाथ में वापस कंकर लिया, डुबकी लगवाई, अंदर जल में ही वापस छोड़ दिया। और क्या कहकर छोड़ा? मेरे शंकर गंगा के जल को 12 ज्योतिर्लिंग के भाव से समर्पित करा है, तो आप इसको स्वीकार कर लेना, मेरा उद्धार कर देना। हो गया। अब दिल से उसको पुकारो, नमन करो, हृदय चित्त से। जिस चीज की तलब होती है ना, वो चीज मिलती है, पक्का है। दिल में जिसकी तलब होगी, एक तंबाकू खाने वाला जो व्यक्ति होता है ना, इसको एसी के डब्बे में बिठा दो और ये तंबाकू की डिब्बी भूल आया, ये अपने जेब में वो तंबाकू लेकर नहीं आया, वो बैठेगा और उसको जब तलब उठेगी ना उस तंबाकू को खाने की, पाने की, जो नशे में डूबा हुआ व्यक्ति होता है ना, जिस चीज का नशा होता है और वो चीज उसको नहीं मिले तो वो ढूंढता है